everyone, this is Neema Gilani and I'm really excited today. आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्टोरी आपको मैं नहीं सुनाऊंगी, जिनकी स्टोरी है वो खुद ही आपको सुनाएंगी। जिसकी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनका नेम है फायजा जफर खान। वो एक बहुत ही आम से घराने में पैदा होने वाली एक आम सी लड़की थी and now she has a lot of titles under her belt. अब वो CEO हैं द चैप्टर स्कूल्स की, NLP प्रैक्टिशनर हैं, UK सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, OA लेवल एनवायरमेंटल इंस्ट्रक्टर हैं और उसके साथ साथ वो एक वुमेन एम्पावरमेंट लीडर हैं। किस तरह से वो एक आम सी लड़की से इतना सब कुछ बन गई, कैसा उनका सफर रहा, इस सफर में उनको किन किन मुश्किलात का सामना आया और उन मसाइल का उन्होंने किस तरह से हल निकाला और उसके साथ साथ इनकी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। आइए ये सब बातें जानते हैं फायजा खान से। प्रोफेशनल जर्नी का क्वेश्चन अगर आता है तो मैंने 2007 में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उसमें मैंने एक छोटे से कमरे में बैठी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक वेलफेयर का बहुत शौक था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसमें जो है मेरी पहली तनख्वाह जो थी वो 300 रुपये थी। इवन आई बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, लेकिन थोड़ी सी डिग्निटी और इंटेग्रिटी बीच में आ गई। फ्यूडल सिस्टम से अपने आप को प्रूव करना था कि नहीं, फीमेल कैन डू समथिंग। तो मैंने एक कमरा लिया, उसमें मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उसी कम्युनिटी की बेवाएं, तलाक याफ्ता ख़वातीन को मैंने पढ़ाना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पूरे महीने का 300 रुपया कमाती थी सिर्फ, और कमाने के बाद मैं वो 300 भी उन्हीं बच्चों को खिला देती थी, क्योंकि मेरे लिए जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि वो किसी तरीके से डिमोरलाइज ना हो, पढ़ें। तालीम बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी से पढ़ के फिर मैं आती थी और मैं फिर उनको पढ़ाती थी और यूँ मेरी जर्नी चलती गई। मैंने पढ़ा भी, पढ़ाया भी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने चूँकि मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना था, हरकत में बरकत का फिनोमेना था, तो मैं क्या करती थी कि मैं डिफरेंट जगहों पर जाके अपनी CVs देती थी। इवन कि ऐसा हुआ कि मुझे अगर कोई यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर भी बुलाता ना नौकरी के लिए, मैंने चले जाना था। ये सिचुएशन थी मेरे पर। मेरे अंदर इतना पैशन आ गया हुआ था कि आई वांट टू डू समथिंग, और मैं चलती थी। मैं पैसे नहीं लेती थी किसी से भी, और मेरा ये बिलीव था कि मैंने खुद कमाना है, खुद करना है। मेरी ट्रैवलिंग से लेके हर एक्सपेंस मैंने बर्दाश्त करना है। तो मैं सारा दिन भूखी रहती थी, और सिर्फ अपने इस ब्रांड को इनिशिएट करने के लिए मैंने 8 जगह नौकरियां की। एक दिन में 8 जगह काम करी थी, 8 प्लेसेस पे। एक जगह जाती थी, नौकरी कर रही हूँ, और उस ट्रैवलिंग और नौकरी के चक्कर में होता ये था कि सिर्फ इस ब्रांड को बनाने के लिए। प्रोफेशनली तो मैं बहुत जगह काम कर रही थी, बहुत अच्छी जगहों पर फिर मैंने काम करना शुरू किया। अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने वो अपॉर्चुनिटी। कितनी देर तक आपने यहाँ जॉब्स की? 1 साल? तकरीबन 4 साल। 4 साल एक दिन में जॉब। और none of my you can say that family members knew that I'm doing this much hard job. और मैंने I saved money from doing these jobs, और मेरी ज़िंदगी में एक पैशन बन गया था कि मैंने एक ऐसा इदारा बनाना है जहाँ पर एक अच्छे लेवल की एजुकेशन मिले, उस तबके को जो सफ़ेद पोश तबका है उसको एक अच्छे लेवल की एजुकेशन मिले। और मैंने ये किया, लेकिन मैंने ये जर्नी आसान नहीं थी। मैं भूखी नहीं हूँ। मैंने जब कपड़े खरीदने थे, मैंने कपड़े नहीं खरीदे। मैं टूटी जूती में चलती थी। मैं आरे बाजार उतरती थी और वहाँ से मेरे घर में गाड़ी खड़ी होती थी, उसके बावजूद मैं आरे बाजार उतरती थी, वहाँ से पैदल अपने घर जाती थी। वो उस पेन ने मुझे ज़िंदगी में हम्बल कर दिया, काइंड कर दिया। मैं काइंड और हम्बल करने लगी। उस पेन ने मुझे बनाया, उस तकलीफ ने मुझे बनाया। उन 8 नौकरियों को जब आप 8 जगह पढ़ा रहे होते हो ना, आप रात को सो नहीं पाते। मेरी बहन मुझे अक्सर कहती थी कि आप ना रात को ना चीख मार के उठ पड़ती हैं। ऐसा क्यों है? उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बैकअप पे मैं क्या कर रही हूँ। और इस जगह, और वो चैलेंजेस जो आप मुझसे पूछेंगे या पूछे मुझसे, आप पूछे, वो कहानी इतनी आसान नहीं है। कई दफ़ा ऐसे हुआ
कि मैं अकेली सफ़र कर रही होती थी GPO पे। उन दिनों लाहौर में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते थे। I was just one signal behind, मैं एक सिग्नल पीछे थी, GPO में ब्लास्ट हो गया। And I was not having money at that moment too. मैं वहाँ से उतरी पैदल ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज गई, क्योंकि मुझे किसी को अपनी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि मैं एक फीमेल, मुझे अपने आप को प्रूव करना। कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। वो पेन, वो तकलीफ, मेरे पाँव इतने सूज जाते थे। मैं पढ़ाती थी चलती थी, पढ़ाती थी चलती थी, पढ़ाती थी चलती थी, और कई जगह से फीस भी नहीं ले पाती थी। फाइट नहीं होती थी मुझसे पैसों के लिए। अच्छा नहीं दे पा रहे हो, खैर है, पढ़ लो, ये ले लो, जो ग्राउंड वाटर सेव है ना, ये इसमें से जितना लेना है ले लो। और अल्लाह ने मुझे उसका बड़ा बेहतरीन नजर दिया, बड़ा बेहतरीन नजर। वो लोग जो प्रोफेशनली और पर्सनली मेरे आगे खड़े होते थे, आज हाथ बांध के खड़े होते हैं सबके साथ, ये अल्लाह ने इज्जत दी है, क्योंकि इसके पीछे मेहनत थी, और बड़ी सिंसियर मेहनत थी, और बड़ी पेन थी, और एक ड्रीम था। उस ड्रीम ने मुझे मोटिवेट किया, उस ड्रीम ने मुझे समझाया, उस ड्रीम ने मुझे बताया कि नहीं, यू हैव टू मूव ऑन, चलो 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 चलो। और मैं चलती गई। बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि रमज़ान होता था, अफ्तारियाँ में बाइक सड़क पे खड़ी हूँ कर रही हूँ, पानी से करती थी। मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया कि I have been through with the following miseries. I never mentioned them. So now those who were not proud are now proud of me, and it doesn't matter because I am proud of my own self. Tell me about your dream, this dream that you have achieved. You are the CEO of this school. Tell me about it. How this school is different from others. My school, my brand, Chapter School System is my baby. और where is it located in Lahore? It's in Cavalry Ground. Chapter School System जो है वो Cavalry Ground में located है, और now I'm working on its branches too, और उसको हम आगे move भी कर रहे हैं, इसकी franchising भी कर रहे हैं। ये मेरा एक ऐसा बच्चा है, ऐसा नौमौलूद बच्चा है, और जिसने शुरू में बहुत नाफरमानी की मेरी, लेकिन फिर मैंने इसकी तरबियत की, इसको संभाला, इसको समझाया, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त इसके साथ जोड़ दी है। कहीं ना कहीं इस ब्रांड को डेवलप करने का जो था वो मकसद ये था कि मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उस तबके को, देखो हमारा जो तबका है ना, या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, अमीरों के लिए बड़े स्कूल है, बीच वाले कहाँ जाएं? मेरा एक ड्रीम रहा है कि उस बीच वाली जनरेशन को ऊपर उठाना है, मिडिल क्लास को ऊपर उठाना है, उस सफेद पोश को ऊपर उठाना है, और फॉर दिस पर्पस मैंने ये स्कूल खोला जो समहाउ कहीं ना कहीं इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ वो उसी एजुकेशनल लेवल को जो हम बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं उसको भी फ्लोट कर रहा है। मैंने वो इंट्रोड्यूस कराया, पैरेलल इस्लामिक वैल्यूज, और इसको ये एक सक्सेसफुल मॉडल बन गया है और बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी हुई है, क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम शामिल है, ठीक है, और ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर्स चल रहा है, ग्रो कर रहा है। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा थे, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी, और जो है आप कह लें कि लोगों ने बहुत कोशिश की कि यार ये ना चले, लेकिन अल्लाह ने मेरी बड़ी इज़्ज़त रखी है, मेरे मालिक ने मेरी बड़ी इज़्ज़त रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी फ्रेंचाइजिंग पर काम कर रहे हैं। आई थिंक मेरी अपनी क्वालिटी ने मुझे कभी पुश नहीं किया, मुझे लोगों की नेगेटिविटीज ने बहुत पुश किया। अच्छा, मैं अपनी जिंदगी में पुल होती रही हूँ, अपने ऊपर आती थी ना, तो हाँ जी यार फायदा है ना, मैंने क्या करना है, मैं शादी करनी है, चले जाना, शौहर है, दिस एंड दैट। नहीं, मुझे लोगों की नेगेटिविटीज ने पुश किया। Wow, that's great कि अगर आप सीखना चाहो तो आप नेगेटिव चीजों से भी सीख सकते हो। I always learn from the negativity.
मुझे पॉजिटिविटीज यार इतनी बुक्स भरी हुई है पॉजिटिविटीज पर, इतना कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई एक ट्रेट अपने अंदर डाला है ना, वो नेगेटिविटी को एक्नॉलेज करना, फेलियर्स को एक्नॉलेज करना। इसकी ब्रांचेस पर काम करने आने वाले सालों में आप इसकी ब्रांचेस देखेंगे तो देखो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ऊपर की एक चीज है शऊर। मैंने बड़े अनएजुकेटेड लोगों को बाशऊर पाया, बहुत से अनएजुकेटेड लोग हैं जो बाशऊर हैं। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनसे मैंने शऊर सीखा। मैंने जिंदगी की बहुत सी चीजें उनसे सीखी। वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, वो उर्दू पढ़ सकती थी, लिख नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उनसे शऊर सीखा है, जिंदगी की स्किल्स सीखी है। जिंदगी में तालीम से ज्यादा एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने जिंदगी में ना एक चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो ये हरकत में बरकत। ठीक है, आप हरकत करते हो तो बरकत होती है। अगर आप बैठ जाओगे एक जगह और आप सोचते रहोगे आई वांट टू डू समथिंग, व्हाई आई एम नॉट डूइंग समथिंग, एवरीबॉडी इज मूविंग, आई एम नॉट मूविंग, हु इज गोइंग टू लेट यू मूव? योर ओन सेल्फ। हरकत में बरकत है। आप अपनी सराउंडिंग में जब नेगेटिविटीज को देख रहे होते हो, अंधेरे को देख रहे होते हो, डार्कनेस देख रहे होते हो, तो आप उस डार्कनेस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। हमारी बॉडी, हम लोग एक स्पंज है, हम हर चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसने कॉन्शियस में वही रोल प्ले करना है जो पीछे बैठा हुआ सबकॉन्शियस आपको बताएगा। 90% वो है, 10% कॉन्शियस है। तो एक कोट है रूमी साहब की, जो जी मेरे मुर्शद भी हैं, और मैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ती भी हूँ, और मैंने उनसे सबक भी सीखा कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। वेलकम बैक। आई होप कि फ़ायज़ा खान की स्टोरी ने आप सब लोगों को बहुत इंस्पायर किया हो। फ़ायज़ा की स्टोरी से मैंने 2 मेजर लेसन सीखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। The first thing is that every girl has a right to dream and to pursue her dream. The question is कि ख्वाब देखना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर देखा जाए तो फ़ायज़ा खान का ताल्लुक एक अमीर घराने से है। उनके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और रहने के लिए बहुत अच्छा घर भी। तो फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनको इतना मोटिवेट करती थी कि वो दिन के 16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती थी? उसके बीच में वो बहुत दफ़ा अपना खाना भी स्किप कर देती थी और भूखी काम करती रहती थी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनको रुकने नहीं देती थी, उनको थकने नहीं देती थी, उनको गिव अप करने नहीं देती थी? इस सब के पीछे उनका एक ख्वाब था। इतनी ताकत होती है ख्वाब के अंदर। I would encourage all the girls watching this video that please have your dreams and pursue your dreams. There's nothing wrong in that, as long as you're not harming someone. I really believe in the notion that do good happen. अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। And if life has knocked you down, then don't lose your heart. अपना दिल छोटा मत करें। सिर्फ ये सोचें that is Allah's way of doing things. Maybe Allah has redirected your path towards something better. इस सोच के साथ जिएं। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये कि a lot of times I have seen people blaming circumstances. वो लोगों को ब्लेम करते हैं, वो हुकूमत को ब्लेम करते हैं, वो हालात को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज हालात ऐसे नहीं थे तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाई। ऐसा कुछ नहीं होता। Remember one thing, that you need to take responsibility of your life. You need to take charge of your life. जिंदगी में हालात हमारे साथ जो भी करते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। Our life is determined by our actions. That makes 90% of the game. इसीलिए हमें हालात को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे इख्तियार में है, जिनको हम बदल सकते हैं। Whatever your life is, it is because of your decisions. And if you want to change your life, you need to change your decisions. Or maybe you need to make better decisions. अपने उस इख्तियार को मत खोएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ज़िंदगी में बेहतर फैसले करना सीखिए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी and hopefully I'll see you soon with another inspiring story. Till then, take good care of yourself. Bye-bye.